जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, मंजू आंटी हमारे साथ अपने हृदय की कुछ भावनाएं साझा करना जा रही हैं हमारे पूजनीय गुरु जी के बारे में। गुरु जी एक नाम नहीं बल्कि एक ऐसी दिव्य शक्ति है जो हमारे जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदलने की क्षमता रखते हैं। जब जीवन में चारों ओर समस्या घेर लेती है ना, मन अशांत हो जाता है और कोई रास्ता नहीं दिखता, तब गुरुजी का स्मरण ही हमारे लिए एक नई आशा की किरण बन जाता है। गुरुजी हमें सिखाते हैं कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं बल्कि सादगी और सच्चे दिल में होती है। गुरुजी के दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं, हर कोई उनके लिए एक समान है। उनकी कृपा से ही हमें जीवन जीने की सही दिशा मिलती है और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमें रास्ता मिल जाता है और सरल लगने लगता है। मंजू आंटी अपने जीवन में गुरुजी की कृपा को बहुत करीब से महसूस कर चुकी हैं। जब भी उन्होंने सच्चे मन से गुरुजी को याद किया है तो गुरुजी ने हर परेशानी का हल उनको दिया है और अंदर से मजबूत बनाया है। तो आइए संगत जी, हम सभी मंजू आंटी का सत्संग सुनते हैं और गुरुजी के चरणों में अपना शीश झुकाते हुए उनसे यही प्रार्थना करते हैं कि गुरुजी हम सभी गुरु परिवार की संगत को हमेशा सही दिशा दिखाना। तो संगत जी सुनते हैं मंजू आंटी का सत्संग। सुनने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप और यही कहूँगी, अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी सुनते हैं आंटी का सत्संग। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना कि उनकी असीम कृपा से मुझे ये शुक्राना सत्संग शेयर करने का मौका मिला। संगत जी, वैसे तो गुरुजी महाराज के साथ हमारा रिश्ता जन्म जन्मांतरों से है, लेकिन जब भी आपको गुरु कृपा प्राप्त होती है तो आप ये समझ लीजिए कि उस समय से ही गुरुजी महाराज अपने होने का एहसास आपको करा रहे हैं। मैं राजस्थान से हूँ साथ संगत जी। संगत जी, एक टाइम था जब मैं एक अज्ञात बीमारी से परेशान थी और डॉक्टर तक पता नहीं लगा पा रहे थे कि आखिर मुझे प्रॉब्लम क्या है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया, छोटे से छोटे बड़े से बड़े हर अस्पताल में दिखाया और संगत जी डॉक्टर्स बिना इलाज के मुझे घर वापस भेज दिया करते थे क्योंकि मेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती थी और संगत जी कुछ पता भी नहीं चलता था डॉक्टर्स को कि आखिर मुझे हो क्या रहा है। लेकिन मैं महसूस ज़रूर करती थी, मेरा पूरा शरीर ना संगत जी अकड़ा हुआ रहता था। मन में अजीब अजीब ख्याल आते थे, डर लगता था, हमेशा बुझी बुझी रहना, भूख नहीं लगना, प्यास नहीं लगना, हमेशा घबराहट, मन बहुत विचलित रहता था। समझ नहीं आता था कि क्या करूं क्या नहीं करूं और दिन प्रतिदिन मेरी ये प्रॉब्लम संगत जी बढ़ती ही जा रही थी और हर बार डॉक्टर बिना इलाज के घर भेज दिया करते थे। आखिरकार किसको दिखाऊं, कहाँ जाऊं? यहाँ तक कि संगत जी मैंने बड़े बड़े शहरों तक में दिखाया, कोई सफलता ही हाथ नहीं लगी। संगत जी मेरी सबसे बड़ी सिस्टर दिल्ली रहती है। एक दिन संगत जी उसका फ़ोन मेरे पास आया और वो गुरुजी की संगत है।
संगत जी, उन्होंने मुझसे कहा कि तू दिल्ली आ जा, मैं तुझे गुरुजी के पास लेके जाऊँगी। जिनके बारे में संगत जी मैं पहले कभी नहीं जानती थी, ना मैंने कभी गुरुजी के बारे में मैं बताऊँ आपको सुना था। ये 2005 की बात है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मैंने दीदी यहाँ पे भी दिखा लिया राजस्थान में पंडितों को, जोशियों को, कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है, समझ ही नहीं आता क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तब संगत जी उन्होंने मुझसे कहा कि तुम एक काम करो, दिल्ली आ जाओ और मैं तुम्हें गुरुजी के पास एक बार लेके चलती हूँ। मन तो नहीं था, लेकिन उनके कहने पर मैं अपने हस्बैंड के साथ राजस्थान से दिल्ली आ गई। संगत जी दिल्ली आने के बाद वो मुझे गुरुजी के पास लेके गई। मैंने कभी गुरुजी के बारे में देखिए सुना भी नहीं था, जाना भी नहीं था और कभी देखा भी नहीं था, पहली बार देखा था। और उन्हीं कुछ दिनों में दीदी भी जुड़े थे वहाँ पे। तो जब गुरुजी के पास गई तो वहाँ पे कुछ संगत बैठी थी, गुरुजी महाराज बैठे थे और मेरी बहन ने गुरुजी से मेरे बारे में बताया। तो संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे देखा और देखते ही संगत जी उन्होंने मुझे यही बताया कि कुछ शक्तियों ने मुझे घेरा हुआ है। गुरुजी महाराज के पास अलौकिक शक्तियां हैं और देखते के साथ ही गुरुजी ने मुझे यही कहा कि दुष्ट आत्मा की वजह से मैं डर रही हूँ। मुझे कोई रोग नहीं है, किसी दुष्ट आत्मा ने मेरे पूरे शरीर को घेरा हुआ है, जकड़ा हुआ है। ये गुरुजी ने स्पष्ट कर दिया। संगत जी महाराज ने पूरी कोशिश करी मेरी परेशानी से मुझे छुटकारा दिलवाने की, क्योंकि संगत जी गुरुजी जानते थे कि मेरा इलाज दवाई नहीं है, मेरा इलाज तो कुछ अलौकिक शक्तियां हैं जो मेरे शरीर में से ही निकाल सकती हैं। संगत जी ये तो संजोगवश मैं गुरुजी की कृपा से उनके दरबार तक पहुंची। संगत जी मेरे परिवार को गुरुजी ने सत्संग सुनने को कहा और मुझे गुरुजी ने बार बार अपने दरबार बुलाया। जब भी मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में कदम रखती, संगत जी पता नहीं अंदर से ही मेरा चिल्लाना शुरू हो जाता। कुछ समय मैं रोती, कुछ समय मैं चिल्लाती, ऐसा मेरे साथ हो रहा था। फिर भी संगत जी मेरे हस्बैंड मुझे गुरुजी के दरबार ले जाते थे और जैसे ही मैं कदम अंदर रखती मेरा रोना बंद हो जाता, मैं शांत हो जाती। उसके बाद संगत जी गुरुजी महाराज के पास उनका एक रूम हुआ करता था जिसे ऑपरेशन रूम कहते थे। उसमें गुरुजी लेकर मुझे गए और संगत जी गुरुजी ने मेरे हस्बैंड से कुछ पान के पत्ते मंगवाए और मेरे ऊपर से उतार के मेरे हस्बैंड को हर शनिवार को सिराने के लिए कहा। मेरे हस्बैंड ने संगत जी वही किया और संगत जी ये गुरुजी ने 7 शनिवार करवाया। और संगत जी जब 7वें शनिवार मेरे ऊपर से वो पान के पत्ते उतार के मेरे हस्बैंड ने जल प्रवाह किए, तो उस दिन मैं 3 घंटे की नींद से सोई, जबकि मुझे नींद नहीं आती थी। वो पहला दिन था जब मुझे 3 घंटे की नींद आई। मेरे हस्बैंड, मेरी दीदी, मेरे जीजाजी सब हैरान थे कि मैं कितने सालों बाद चैन की नींद सोई हूँ। संगत जी उस दिन मेरा मन शांत हुआ। उस दिन
मेरा शरीर बहुत हल्का हुआ, मानो जैसे कि मेरे शरीर के अंदर से कोई भारी चीज़ बाहर निकली हो। संगत जी, उस दिन मैं इतना लाइट वेट फ़ील कर रही थी, जैसे मानो कुछ आपके शरीर के ऊपर वज़न रख दिया और वो वज़न एकदम से हटे और आप कितना हल्का फ़ील करोगे, इस तरीके से। मैं कई सालों बाद इतने लंबे समय के लिए सोई थी संगत जी। उसके बाद संगत जी, जब मुझे बहुत हल्का और अच्छा लगने लगा, तो मैं गुरुजी के दर्शन के लिए शाम को गई, गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। गुरुजी के दरबार पहुंचने के बाद संगत जी, गुरुजी ने चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद हमें दिया। मैंने बड़े शांत मन से उस लंगर को किया, उस चाय प्रसाद को ग्रहण करा। संगत जी, उस दिन मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, कोई भी परेशानी नहीं हुई। मैं संगत जी ठाकुर जी को बहुत मानती थी, कृष्ण भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। और उसी दिन संगत जी, मुझे गुरु जी के रूप में ठाकुर जी के दर्शन हो गए। मैं समझ नहीं पा रही थी संगत जी उस समय कि गुरु जी कौन हैं। लेकिन जब गुरु जी ने अपनी मंद मुस्कान के साथ मुझे अपना कृष्ण रूप दिखाया, उस समय संगत जी मैं उनका धन्यवाद प्रकट करने लगी और मेरी आंखों से जो आंसू की धारा बही, वो संगत जी मैं ही जानती हूँ। संगत जी, एक बात आपको ज़रूर कहूँगी, जो सिद्ध गुरु होते हैं ना, उनके पास अलौकिक शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती। उनके पास भगवान की वो सारी शक्तियाँ होती हैं, जो जन्म और मरण तक की सीमाओं को पार कर जाती हैं। हम ये कह सकते हैं कि गुरुजी ने अपनी शक्तियों से मुझे नया जीवन प्रदान किया। अगर गुरुजी ना होते, तो संगत जी मृत्यु भी मुझे लेके कब की चली गई होती। अगर गुरुजी ना होते, तो मुझे मरने से कोई नहीं बचा सकता था। गुरुजी महाराज साक्षात शिव हैं, विष्णु हैं, महेश हैं। वो इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, जो अपनी कृपा से हम सभी संगतों को ब्लेस कर रहे हैं, हमारे कष्ट काट रहे हैं, हमारे रोग दूर कर रहे हैं, हमें हर और वो चीज़ ब्लेस कर रहे हैं जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था संगत जी कि गुरुजी की कृपा से ही मुझे नया जीवन ब्लेस होगा। मैं बहुत जगह भटकी हूँ संगत जी, बहुत जगह। कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ मैं संगत जी नहीं गई। लेकिन जहाँ भी गई, निराशा ही हाथ लगी। गुरुजी ने मुझे एक नया जीवन ब्लेस करते हुए मेरे जीवन का कल्याण किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपकी कृपा, आपकी मेहर, आपकी ब्लेसिंग्स मेरी जैसी तमाम संगतों पे हमेशा बनी रहे, बरकरार रहे। गुरुजी, हर हाल में हम सिर्फ हमेशा आपका धन्यवाद प्रकट करें और यही कहें कि गुरुजी महाराज, सच में आप वो करते हो जो कोई और नहीं कर सकता। वहाँ से मेरी जर्नी गुरुजी के साथ कंटिन्यू शुरू हो गई। गुरुजी के दरबार जाना, माथा टेकना, शुक्राना करना। और मैं ये कहूँ संगत जी कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स खाली मुझे मिली नहीं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स मेरे पूरे परिवार को मिली, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, हमसे जुड़े हुए और भी रिश्तेदारों को। गुरुजी की
ब्लेसिंग्स सबको मिलती है संगत जी। घर का एक सदस्य भी गुरुजी के दरबार जाता है ना, गुरुजी 7 पीढ़ियों को ब्लेस कर देते हैं, सबके कष्ट दूर कर देते हैं, सबकी परेशानियों से उन्हें मुक्त कर देते हैं। ये गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, ये गुरुजी की मेहर है। बस आपको विश्वास करना है, भरोसा करना है और अपना 100% गुरुजी के चरणों में समर्पित करना है। यकीन मानिए संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना, तो गुरुजी हमारा कल्याण ही नहीं करते, हमारे माड़े कर्मों से भी हमें मुक्त करते हैं। मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी और हम बड़े चिंतित रहते थे, कभी वो डॉक्टर बन भी पाएगी कि नहीं बन पाएगी, इसी टेंशन में रहते थे। लेकिन गुरुजी की कृपा और गुरुजी की मेहर से जब हमने सब कुछ गुरुजी पे छोड़ दिया, तो यकीन मानो संगत जी, गुरुजी ने उसको वही दिया जो उसके लिए ठीक था। गुरुजी महाराज ने संगत जी उसको डॉक्टर तो बनाया, लेकिन डॉक्टर यहाँ का नहीं बनाया, यूरोप का बनाया। तो गुरुजी हमें वही चीज़ देते हैं जिनकी हमने कभी कल्पना नहीं की होती। मेरी बेटी ने बहुत मेहनत करी, उस मेहनत की सराहना गुरुजी ने करी और उसकी मंजिल तक गुरुजी ने पहुंचाया। जब सच्चे दिल से आप मेहनत करो ना और सच्चे दिल से गुरुजी से मांगो, तो उस मेहनत का परिणाम ज़रूर मिलता है, साथ संगत जी ज़रूर मिलता है। विश्वास करके देखिए, भरोसा करके देखिए और अपना 100% अपने गुरुजी को समर्पित कीजिए। मैं यही कहूँगी, जैसे हमने किया वैसे आप भी करके देखिए, फिर आप देखिए आपके जीवन में कोई दुख आपको दूर दूर तक नहीं छू पाएगा। हर खुशी आपको मिलेगी, हर संकट से आप मुक्त हो जाओगे। जो मेरे अनुभव थे वही मैंने आपके साथ साझा किए हैं। बाकी फिर गुरुजी की कृपा होगी तो मैं ज़रूर और भी अनुभव साझा करूँगी। यहीं वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। वाह वाह गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज भी हो, कल भी हो, हमेशा हमारे दिलों में ऐसे ही रहोगे।